कान खोल करके सुन लो, ये जो संविधान इतना महान बना है, इस संविधान को बनाने के लिए जो संविधान सभा थी उसमें 80-90% से भी ज्यादा, 80-90% से भी ज्यादा सबके सब सनातनी थे और उन सनातनियों ने इतना उत्तम संविधान बनाने में बाबा साहब आंबेडकर का साथ दिया है। आइंदा इलेक्शन नहीं होंगे, डेमोक्रेसी खत्म कर देंगे, संविधान को खत्म कर देंगे, ये तुम जानना। बीजेपी और नरेंद्र मोदी सबसे ज्यादा किसी किताब से नफरत करते हैं, वो है भारत का संविधान। प्रधानमंत्री ने कितने अहंकार में कहा, खुद बाबा साहब आ जाएं तो संविधान बदल नहीं सकते। ये किस बात का चैलेंज आप दे रहे हैं बाबा साहब? क्योंकि जब चुनाव खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा, रसिया के पुतिन का राज हो जाएगा, किम जोंग का राज हो जाएगा, तो क्या जरूरत है चुनाव कराने कि हिंदुस्तान का संविधान जिसने इस देश के गरीब लोगों को भविष्य दिया, सपने देखने का हक दिया, उस संविधान को हिंदुस्तान के गरीब जनता से के हाथ से छीनने के लिए यह मैच फिक्सिंग की जा रही। तो लगता यह है कि 400 पार का ये नारा इसलिए दे रहे हैं कि ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ संविधान को बदलना चाहते हैं। भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान जो है देश का सबसे पवित्र किताब है और उस पवित्र किताब को खत्म करने के लिए भाजपा के सभी प्रत्याशी खुलेआम बोल रहे हैं कि संविधान को खत्म किया जाएगा जब मोदी जी को प्रचंड बहुमत मिलेगा। इस पे मोदी जी क्यों नहीं बोल रहे, क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे? मोदी के शब्द लिख के रखिए, बाबा साहब आंबेडकर खुद आ जाए तो भी संविधान खत्म नहीं कर सकते हैं। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। इस चुनाव में संविधान बचेगा या नहीं बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है। विपक्ष की तरफ से देखिए तो उनके लिए चुनाव संविधान और लोकतंत्र बचाने का चुनाव है। प्रधानमंत्री मोदी भी अपनी रैलियों में गारंटी देने लगे हैं कि संविधान नहीं बदलेगा। मोदी विपक्ष के किसी मुद्दे पर सीधे जवाब नहीं देते, लेकिन अब उन्होंने भी संविधान पर बोलना शुरू कर दिया है। वे बेरोजगारी, अग्निवीर, महंगाई पर नहीं बोलते, लेकिन संविधान के बदलने के आरोपों पर बोलने लगे हैं। मानिए या ना मानिए, संविधान 2024 के चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। संविधान की यह किताब जो हर भारतीय के नागरिक जीवन की एकमात्र सबसे बड़ी गारंटी है, क्या इसका भविष्य खतरे में है? इसे लेकर इस चुनाव में घमासान बहस हो रही है। बिहार के गया जिले में प्रधानमंत्री मोदी ने एक विचित्र बात कह दी। क्या आपका ध्यान उस बात पर गया? मोदी कहते हैं कि संविधान सभा के सदस्य थे, उनमें से 80-90% सनातनी थे जिन्होंने बाबा साहब अंबेडकर का साथ दिया है। क्या यह पंक्ति कोई साधारण पंक्ति है? क्या यह पंक्ति संविधान को देखने की अलग व्याख्या नहीं करती? क्या एक बड़े बदलाव की मांग नहीं कर रही है? क्या प्रधानमंत्री कुछ अलग नहीं बोल रहे? हम इस पर आगे बात करेंगे, लेकिन पहले आप सुन लीजिए और पूछिए कि सनातनी का क्या मतलब है। ये जो संविधान इतना महान बना है, ये जो संविधान हमें देश को आगे ले जाने की ताकत देता है, इस संविधान को बनाने के लिए जो संविधान सभा थी उसमें 80-90% से भी ज्यादा, 80-90% से भी ज्यादा सबके सब सनातनी थे और उन सनातनियों ने इतना उत्तम संविधान बनाने में बाबा साहब आंबेडकर का साथ दिया है। आज के वीडियो में शुरू से अंत तक कई उदाहरणों और बयानों के आधार पर आपको बताएंगे कि संविधान बदलने से पहले उसकी भावनाओं और मर्यादाओं के साथ किस तरह का खिलवाड़ किया जा रहा है। क्या संविधान बदलने की बात बेबुनियाद है? इसे टेस्ट करने का सबसे आसान तरीका क्या है? यही है कि अभिव्यक्ति की आजादी की क्या हालत है, देख लीजिए। हम और आप तो कहते ही रहते हैं, जानते भी हैं, लेकिन सोचिए यह हालत हो गई है कि अब ट्विटर कंपनी चुनाव आयोग को अभिव्यक्ति की आजादी का पाठ पढ़ा रही है। इससे शर्मनाक क्या हो सकता है? लेकिन यह हालत ऐसी क्यों हुई? चुनाव आयोग ने विपक्षी दलों के पोस्ट और पोस्टर हटाने के लिए ट्विटर को नोटिस भेजा। इसमें बीजेपी के नेता का भी पोस्ट था। आप जानते हैं कि ट्विटर को ही अब एक्स कहा जाता है। एक्स ने पूरी दुनिया को ट्वीट कर बता दिया कि भारत के चुनाव आयोग ने जिस पोस्ट और पोस्टर को हटाने का निर्देश दिया है उससे वह सहमत नहीं है। एक्स ने लिखा है, और मैं पढ़ रहा हूं, कि चुनाव आयोग ने एक्स को टेक डाउन करने के ऑर्डर दिए हैं। इन पोस्ट्स को चुने हुए प्रतिनिधियों, राजनीतिक पार्टियों और उम्मीदवारों ने जारी किया है। हमने ऑर्डर की मानना करते हुए इन पोस्ट को चुनाव तक रोक दिया है, मगर हम ऐसी कार्रवाई से सहमत नहीं हैं और मानते हैं कि इस तरह के पोस्ट और राजनीतिक टिप्पणियों को भी अभिव्यक्ति की आजादी मिलनी चाहिए। एक्स ने लिखा है कि पारदर्शिता बनाए रखते हुए हमने प्रभावित यूजर्स को इसके बारे में जानकारी दे दी है। हम चुनाव आयोग द्वारा जारी किए गए टेक डाउन ऑर्डर यहां पोस्ट कर रहे हैं और आयोग से अपील करते हैं कि आने वाले समय में अपने सभी टेक डाउन ऑर्डर प्रकाशित करें।